इस गंदे लोक में आके परमात्मा भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतान उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जा। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अब टिके रहे यहां पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कभी नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे धीरे असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुकी भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है, फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूं, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था
सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, मेरे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कति हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, पिताजी तो अंतिम टाइम है, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुला गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख यो बछड़ा झाड़ू तब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पाछे, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बनकर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी एक वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान में सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ करूं,